राधे राधे। शिव पुराण में आज हम विद्वेषण संहिता में अध्याय 4 श्रवण करेंगे। तो इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सुने 4 अध्याय। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग से मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहीं आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहीं देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं तुमसे दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदरांचल पर जा पहुंचा और वहीं तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहीं आए। उनकी मुझ पर दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों ही साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति का साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि जी बोले, सूत जी श्रवणादि 3 साधनों को अपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवणादि 3 साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यज्ञ के ही मोक्ष मिल सकता है? बोलो राधे राधे, भोले शंकर की जय, बोलो शिव जी की जय। ऐसे ही आप शिव पुराण सुनते रहें और भक्ति के में गोते लगाते रहें। बोलो राधे राधे।